चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादिकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सदाशिवसमारम्भाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणिबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यस्या किं च विभाति भूधरसुता देवपदामस्तके बाले बालविदुर्गरले च गरलं यस्योरसिव्यालिराट् सोऽयम्भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशंकर पातु माम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले श्री बालकृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय। उमापति महादेव की जय जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर पीताम्बरधारी भक्त वांछित कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण एवं
उनके ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को हम कोट से प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत के साप्ताहिक इस ज्ञान यज्ञ में आवाहित विराजमान समस्त देवी देवताओं को कोट से प्रणाम। अपने जीवन में एक श्रेष्ठ संकल्प को धारण कर जो इस पावन इस अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हमारे परीक्षित स्वरूप यजमान जोड़े यजमान वृंदों का मैं इस पवित्र व्यासपीठ से उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और पूजन का कार्य हमारे संभाल रहे विद्वत आचार्य वृंद, आचार्यों का स्वागत है, अभिनंदन है। सामवेद प्रणीत गंधर्व स्वरूप संगीत में साथ दे रहे कुशल संगीतकार बंधुओं का स्वागत अभिनंदन वंदन। आए हुए हमारे ग्राम से और आसपास के क्षेत्र से जो श्रोतागण आए हैं, भक्तगण, शिव स्वरूप पुरुष वृंदों का, भक्ति शक्ति स्वरूप हमारी मातृ शक्ति का स्वागत अभिनंदन वंदन। और आइए आज ये जो हमारे ग्राम में हमारे ग्रह में ये साप्ताहिक जो धर्म सत्र चल रहा है, इस धर्म सत्र का आज पंचम दिवस और पंचम दिवस की पावन कथा प्रसंगों को श्रवण करने के लिए आप हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। भागयो तेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलबते पुरुषो यदावे। बंधुओं, ये कथा कहते श्रीमद् भागवत की कथा ये भगवान का वांग्मय विग्रह है, भगवान का वांग्मय स्वरूप है। और इसके जो श्रोता होते हैं, रसिक श्रोतागण, वो भी भगवान को अति प्रिय हुआ करते हैं। तो इसलिए बड़े ही सावधानी से मन को एकाग्र करके हम भगवान की इस मंगलमयी कथा के स्वरूप को अपने जीवन में हम धारण करेंगे। तो आइए कथा प्रारंभ करने से पूर्व और कथा श्रवण करने से पूर्व आप हम सब मिलकर के, ताकि हमारा मन, हमारी चित्त की वृत्तियां भगवान के श्री चरणों में लगी रहें, संसारिक विषयों में हमारा मन ना जाए। तो इसके लिए हमें श्री राधा नाम संकीर्तन के माध्यम से आइए हम सब मिलकर मन और वाणी को पवित्र करते हैं। आप सभी मेरे साथ गाइएगा, गुनगुनाइएगा और मीठी मीठी ताली सेवा करते जरूर जाइएगा। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य
शरण में आके मैं धन्य हो गया। बोलिए राधा रमण सरकार की जय हो। कल बड़ी धूमधाम से कल क्या मनाया हमने, बोलो जरा। कान्हा जी का जन्मोत्सव। देखिए एक बात ध्यान रखिए, भगवान गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान का प्राकट्य उत्सव होता है। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। जन्म हम लोग लेते हैं, कहते हैं ना कृष्ण जन्म, जन्म नहीं होता प्रभु का। भगवान तो अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, और जीवों का जन्म होता है। कहते हैं ना, हम गाते हैं, जब भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, जब चाहे तब प्रकट हो जाए और जब चाहे तब अंतर्ध्यान हो जाए। भगवान का आना और जाना स्वतंत्र है। जब मर्जी हुई तब आ गए और जब मर्जी हुई तो अंतर्ध्यान हो गए। और हमारा आना और जाना परतंत्र है। जीवों का जन्म होता है और भगवान का अवतार होता है। जीव जन्म लेता है और कर्म करके चले जाते हैं, लेकिन भगवान को तीनों कालों में किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं, ना तो वो किसी कर्म बंधन में बनते हैं। निज इच्छा निर्मित, जब मर्जी हुई तब आ गए। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज बड़ी ही सुंदर इन 18,000 श्लोकों का गायन कर रहे हैं। राजा परीक्षित से कहते हैं कि नंदा स्वात्मजम उत्पन्ने जाता हेलादो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात् जस्य वै कारयामास विधिवतो पितृदेवार्चनम तथा। ध्यान से सुनिएगा, गुरुदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं परीक्षित से कि राजन, नंद के घर में कहा बेटा नहीं हुआ है। नंदासु आत्मजम उत्पन्ने जाता अहलादो महामनः। साक्षात अहलाद यानी आनंद ही नंद बाबा और मैया यशोदा के घर में बेटा बन करके प्रकट हुआ है। तब तो हम कहते हैं ना कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया। कभी कहते हैं नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर कन्हैया भयो, नंद घर आनंद भयो, यानी साक्षात आनंद ही बेटा बन करके नंद बाबा मैया यशोदा के घर में प्रकट हुआ है। तो सबसे पहले नंद बाबा ने विद्वान वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया और नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया, जातकर्म विधिवत संस्कार करवाए और आदि सब विधिवत। और जो ब्राह्मण आए थे, जो 2 लाख गौएं, उन ब्राह्मणों को दान में दी नंद बाबा ने। और अन्न के 7 बड़े बड़े तिलाद्रीन सप्त रत्नोग शांतात, ऐसे बड़े बड़े पर्वत बनाकर अनाज के, अन्न के, वो ऐसे 7 बड़े बड़े पर्वत अन्न के बना करके और उन वेद पाठी विप्रों को दान में दिया नंद बाबा ने। तो ता आशीष प्रेंजनाश्रम पाहिती बालके। हरी मैया, तेरो लाला 1000 वर्ष तक हम ब्रजवासियन की रक्षा करे। ये आशीर्वाद गोपियों ने लाला को दिया और गोपियां ग्वाल बाल एक दूसरे पर दधी और खीर की सब एक दूसरे पर बरसात कर रहे हैं। नंद भवन क्षीर सागर की तरह दृष्टिगोचर हो रहा है, वैसा दिखने लगा।
उदार मना होकर नंद बाबा ने आज जो है हाथ, उनको लगता है कि जो हाथ में आ रहा है वही सब लुटा डाल रहे हैं। नंदो महामनोस्तेभ्यो वासो अलंकार गोधनम सूतमागध बंदिभ्यो ये अन्ये विद्योपजीवनः। आज नंद बाबा के मन में ऐसा हुआ कि मानो सर्वस्व सब कुछ लुटा डालें। याचकों को भी नंद बाबा ने अयाचक बना दिया। सूत मागध बंदीजन इतने बहुमूल्य रत्न आभूषणों को नंद बाबा के घर से भर भर कर ले जा रहे हैं। रास्ते में जब बात करते हैं कि चोरे तू का लायो है, तो दूसरा ब्रजवासी ग्वाल वाला कहता है कि मैं तो चांदी के बर्तन लेकर आयो हूं। कोई कहता तू का लायो, तो चांदी का लोटा, चांदी की थाली। अरे दूसरों कहे ए भैया सोने को बर्तन मिलो मुखे। नंद बाबा इतना जो है उन ब्रजवासी, उन ग्वाल वालों को, याचकों को सब लुटा रहे हैं लाला के, हमारे ठाकुर जी की जन्म की खुशी में। धैनु नाम नियुतो प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात कौम्बाम्बरावृतान। रमा क्रीणप बंद्रपः मनोभाज स्वयं भगवती श्री माँ लक्ष्मी स्वयं नृत्य करने लगी नंद बाबा के नंद महल में। इतना सब कुछ और विहार कर रही हो। रोहिणी मैया भी प्रोत्सित भर्तका होकर आज सब कुछ जो है बुलाकर भाव नृत्य कर रही हैं। आज नंद महल में, उसके नंद बाबा के आंगन में मानो आनंद की बाढ़ आ गई हो। अब महाराज सारे ब्रजवासी इतनी धूमधाम से, अब कुछ गोप ग्वाल जो थे तो सब सज धज करके, और मैया यशोदा के घर में लाला भयो है तो यशोदा मैया को बधाई देने के लिए और सारी ब्रजवासियां, गोपियां, सखियां जो थी नंद महल में पहुंचने लगी। अब सब गोपियों ने, सब सखियों ने 16 श्रृंगार किया। सब खूब तैयार होकर के बढ़िया जो है चकाचक पहुंचने लगी नंद बाबा मैया यशोदा के घर में। और बाहर द्वार पर खड़ी होकर कहती है मैया यशोदा बधाई है। अब उन ब्रजवासियों ने भी, जो गोप ग्वाल थे, वो भी सज धज कर पीली पीतांबर पहन करके, हाथ में लाठी रख करके और नंद महल में बाहर आकर के खूब आनंद उत्सव मना रहे हैं। अब और 84 कोस में फैले उस ब्रजमंडल में जितनी सखियां, जितनी गोपियां थी, सब सज धज कर पहुंचने लगी। अब सबको खूब 16 श्रृंगार करते, सज धज कर जाते देखा तो एक बुढ़िया माई रहती थी ब्रज में। उसकी उम्र थी 95 साल की थी। अब उनकी आंखों में भी महाराज दिखे कम और मुख में दांत भी नहीं। तो आज उस बुढ़िया ने सोचा कि मैं भी मैया यशोदा के घर में लाला भयो है तो मैं भी बधाई देने जाऊं। तो वो बुढ़िया मैया भी 80 साल पहले जो उसका विवाह हुआ था, अपने 80 वर्ष पहले शादी का जोड़ा निकारो और पहन के श्रृंगार करने लगी। अब बुढ़िया माई को आंखों में दिखता कम था। आंखों में दिखे कम तो एक गड़बड़ी हो गई श्रृंगार करते करते। कहा क्या गड़बड़ी? तो कहा आंखों में लगाने वाली जो चीज रहती है वो ओंठों में लगा ली उसने, और ओंठों में लगाने वाली आंखों में लगा ली, और पहुंची है मैया यशोदा के यहाँ बधाई देने के लिए। सारे ब्रजवासी आनंद उत्सव मना रहे हैं। बोले नंद के लाला की, नंद घर आनंद भयो। आप लोग आइए आगे। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, हाँ आनंद उमंग भयो। नंद घर आनंद भयो, अरे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद
दिनो घोड़ा दिनो हाथी दिनो घोड़ा दिनो और तीनों पालकी हाथी दिनो घोड़ा दिनो और तीन पालकी जय हो नंदलाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की जय कन्हैया लाल की नंद घड़ा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घड़ा नंद भयो जय कन्हैया लाल की अरे जरा ताली बजा लो ग्वालन को लड्डू पीड़ा हो ग्वालन को लड्डू पीड़ा पूरन को लाभ सी ग्वालन को लड्डू पीड़ा पूरन को लाभ सी ग्वालन को लड्डू पीड़ा हो ग्वालन को लड्डू पीड़ा पूरन को लाभ सी ग्वालन को लड्डू पीड़ा पूरन को लाभ सी उठाओ दोनों हाथ तीन माताएं बैठे बैठी हैं नंद के घर क्या हुआ है आनंद फुल आनंद में बिल्कुल जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल तो सो किसन कन्हैया करो प्यारो सो बंसी बजैया सो कृष्ण कन्हैया तो प्यारो सो बंसी बजैया छोटो छोटो सो किशन कन्हैया करो प्यारो सो बंसी बजैया छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया करो प्यारो सो बंसी बजैया बाकी बिहारी लाल की जय हो। शिया रे माखन चोरी करे सीना चोरी करे 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 ओ माखन चोरी करे सीना चोरी करे माखन चोरी करे सीना चोरी करे ब्रज धाम को ब्रज धाम को ब्रज धाम को धेनो चरैया मेरो नटे वर सामरो ब्रज धाम को धेनो चरैया मेरो नटे वर सामरो छोटो छोटो सो किसन कन्हैया प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया 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 बोले नंद के लाला की जय। और इधर नंद बाबा उत्सव मना रहे हैं। तभी अचानक नंद बाबा को स्मरण आया हो भैया कि हम जो प्रतिवर्ष कंस को जो कर दिया करते हैं वह कर देने की तारीख तो निकल गई। अब समय पर कंस को अगर नहीं पहुंचा कर तो न जाने का उपद्रव खड़ा कर दिया। इसलिए तुरंत कुछ ग्वाल बालों को साथ में लेकर और नंद बाबा गोकुल की रक्षा का भार सौंप कर कुछ ग्वाल बालों को और नंद बाबा मथुरा की ओर चल पड़े।
गोपान रक्षा गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरु। नंद बाबा ने मथुरा पहुंचकर कंस को कर दिया, पर कर देते हुए श्री वसुदेव जी महाराज जो थे, तो वसुदेव जी महाराज ने देख लिया नंद बाबा को। वसुदेव जी नंद बाबा को देखते ही बड़े चिंतित हो गए, टेंशन में आ गए। कहा क्यों भैया? तो कहा मैं तो अपने लाला को सुरक्षा की दृष्टि से इनके घर पर छोड़कर आयो था, और ये नंद बाबा जो है मथुरा में डोल रहे हैं। अरे मेरे लाला पर कोई संकट ना आ जाए, वसुदेव जी सोच रहे हैं। कर देकर नंद बाबा जैसे ही भवन से बाहर निकले कि रास्ते में वसुदेव जी महाराज मिल गए उनको, और जैसे ही वसुदेव जी मिले, कहा रे नंद बाबा राम राम। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा ने कहा राम राम कहो, कैसे हो? वसुदेव जी कहने लगे हम तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन बाबा तुम कैसे हो? अरे एक बात बताओ, सब कुछ तो ठीक है, तुम भले ही ना बताओ, पर मुंह को सब खबर लग गई। क्या खबर लग गई? तो कहा कि बुढ़ापे में 90 साल की उम्र में छोरा भयो है तुम्हें। नंद बाबा की उम्र वृद्ध थे, और कहा बुढ़ापे में 90 वर्ष की उम्र में तुम्हें छोरा भयो है, और तूने मुंह को खबर तक ना दी। वसुदेव जी कहने लगे तू कैसो मेरो मित्र है? नंद बाबा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि वसुदेव भैया तू बुरा मत मानियो, छोरो तो मेरो निश्चिंत भयो है, ले पर जब तैने मेरे बारे में जो बतायो तो कि तेरे 8 छोरा भये, लेकिन वो तो मुझे आप पता चलो। अब नंद बाबा यहां मथुरा में है, तो तब तक कन्हैया की जो मौसी हैं, कौन? पूतना, वो मथुरा से आकाश मार्ग से उड़ते हुए अनेक बालकों की हत्या करती हुई ब्रज में और गोकुल की तरफ पहुंची। अहोत देव की पुत्रः कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठ वरजा कन्या सापि दिवं गतः। अब देखिए वसुदेव जी के हृदय में पुत्र के जो वियोग है, पुत्र का वियोग का शोक तो है, परंतु वह नंद बाबा के आनंद की चर्चा कर रहे हैं वसुदेव जी। बहुत ध्यान से सुनना, सुखदेव जी महाराज कहते हैं नंद बाबा के हृदय में पुत्र जन्म का आनंद है, पर वसुदेव जी के शोक में सम्मिलित हो रहे हैं। यही वास्तविक मित्रता होती है। गोसाई जी महाराज भी मानस में यही वर्णन करते हैं। जे न मित्रे दुखे होई दुखारी, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। मित्र को चाहिए कि अपना दुख कैसा भी हो, उसको अपना दुख पहाड़ जैसा भी हो तो भी मित्र से छुपा करके रखे, और मित्र का दुख यदि एक कण के बराबर में, तिनके के बराबर में भी हो तो उसे भी वो पहाड़ जैसा मानकर उसका निदान करे। ये वास्तविक मित्रता होती है।
ये दोनों जो हैं यही वास्तविक मित्रता है। तो दोनों अपने सुख दुख की चर्चा एक दूसरे को बांट रहे हैं। पर वसुदेव जी को तो भैया लाला की चिंता पड़ी है, इसलिए तुरंत बोले, बाबा मैं ज्योतिषी का एक पंडित हूं और मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है आजकल तेरे ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं। कहा तेरे ग्रह या तो जो है कि तेरे गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है या कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है और तू इधर उधर मत डोल। वसुदेव जी कहने लगे नंद बाबा से, तू जल्दी जाकर अपने गोकुल संभाल। नेहम स्थेयम बहुतिथम शन्युत्पातस्य गोकुले। जो गोकुल में उत्पात होने की बात करी तो नंद बाबा जो है कि धड़कन तेज हो गई और नंद बाबा तुरंत महाराज माला चटकाते को भागे गोकुल की तरफ कि हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो। और इधर पहुंच गई है गोकुल में कौन? कन्हैया की मौसी जी पूतना। ध्यान रखना, पूतना जब महल के बाहर खड़ी थी तो पूतना ने देखा कि वहां जितनी ब्रजवासी वो सखियां थी वो सब मैया यशोदा को बधाई देने के लिए आई कि लाला जन्म की मैया यशोदा बधाई है, बधाई है। कि लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा रानी दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा रानी दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया 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 दे दो बधाई। तेरे लाला की जय हो तेरे लाला की राधे। तेरे लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो के लाला की जय हो। हीरा दे जय हो जय हो। टीका भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी। 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 और कुंडल की हाजी कुंडल की हो कुंडल की लूंगी जड़ाई। उठाओ जरा दोनों हाथ और दिखाओ ठाकुर जी को। वो बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं कौन नाली कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कौन चोरी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। उठाओ दोनों हाथ और बढ़िया मस्ती में झूमते हुए कहो मेरे साथ, माताएं बहनें जो भी हैं। कुंडल की लूंगी उतराई भगो मैया दे दो बधाई। कुंडल की लूंगी उतराई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई
यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। उठा दो हाथ उठाओ, मेरे लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, ओ मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, ओ मैया दे दो बोलिए नंद के लाला जय 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 श्री राधे। गुरुदेव भगवान कहते हैं जैसी पूतना मौसी जब पहुंची तो महल के बाहर उन्होंने पूतना ने सोची कि मैं अपना वेश बदल के अंदर जाऊं, तो नगर ग्रामों में भ्रमण करती बालघातनी पूतना बड़ा दिव्य सुंदर सौंदर्य रूप बनाकर और गोकुल धाम में पहुंची। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं परीक्षित ऐसी लग रही थी जैसे बैकुंठ से भगवती लक्ष्मी स्वयं नारायण का दर्शन करने आ गई हो, इतना सुंदर रूप बना लिया पूतना ने। गोप्य स्त्रियम दृष्टिमिवागताम पतिम, गोपियों का जो झुंड बधाई के लिए जा रहा था, पूतना समझ गई काउपूत को जन्म की बधाई जा रही है और मेरो नाम है पूत ना। क्या नाम है? पूत ना, मतलब एक भी बच्चे पूत ना रह पाए, ये पूतना का लक्ष्य है। छोटे छोटे बच्चों को मारते हुए, और अब ब्रज में आई है गोकुल में कन्हैया को मारने के लिए। तो पूतना राक्षसी बालकना रुधिरासना का एक राक्षसी है, लेकिन उसने अपना रूप बदल लिया, बड़ी सुंदर स्वरूपवान एक स्त्री का वेश धारण कर लिया और महल में अंदर प्रवेश कर गई। और वहां जब जाकर पहुंची तो उस कमरे में गई जहां पर मैया यशोदा कन्हैया को पलना में झूला झुला रही। और अभी लाला की उम्र कितनी है, कितने दिन के हैं? केवल 7 दिन के। 7 दिन के कन्हैया है और 7 दिन के कन्हैया को झूला झुला रही है, मैया बैठी हैं। पूतना पहुंची और कहा मैया यशोदा बधाई हो। मैया ने थोड़ी देर देखा, कहो मन में सोचा कि होगी कोई ब्रजवासिन बधाई देने के लिए आई है। तो पूतना से मैया ने कहा कि बहन तू एक काम करना, लाला को थोड़ी देर यहाँ ध्यान रखना, तब तक मेरे घर में और मेहमान आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं, तो मैं उनका थोड़ा स्वागत कर लूं। तो पूतना तो अब इतना चाह ही रही थी भैया, पूतना इतना चाह ही रही थी। तो उसने कहा कि मैं आशीर्वाद दे दूं लाला को, मैया तुम जाओ, खूब ध्यान रखो अपने मेहमानों का। मैया यशोदा कमरे से बाहर गई और पूतना ने झूले से कन्हैया को लिया, उठाया और अपनी गोद में ले लिया। और जैसे ही अपना घूंघट थोड़ा और उठाया है और हमारे लाला ने, कन्हैया ने जैसे ही पूतना को एक नजर देखा और पूतना को देखकर प्रभु ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब देखिए अनेक संतों ने इसके अलग अलग भाव बताए हैं कि भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद की, पूतना को देखकर अपने नेत्र क्यों मूंद लिए। एक संत कहते हैं कि भगवान ये मन में सोच रहे हैं कन्हैया कि अरे मैं तो यहाँ पर दुष्टों को मारने के लिए आया हूँ, दुष्टों का संहार करने के लिए मैं आया हूँ। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब यहाँ तो अभी मैं 7 दिन का हूँ और सबसे पहले मारने के लिए जो है ये काम मुझे पूतना मौसी से ही प्रारंभ करना पड़ रहा है। तो इतने बड़े कार्य का अब शुभारंभ हो रहा है, कहा मौसी को मारना पड़ेगा पहले। तो इतना बड़ा कार्य प्रारंभ मैं कर रहा हूं, तो सबसे पहले मंगलाचरण कर लें। तो भगवान गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं, श्री गणेश, कहा मौसी से ही श्री गणेश करें। अब
इसलिए भगवान गणेश जी का स्मरण करके मंगलाचरण कर रहे। अच्छा, दूसरा फिर एक संत अपना भाव बताते हैं, ब्रजवासी संत हैं। वो कहते थे कि भगवान महादेव भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं हमारे कन्हैया। कह रहे हैं कि मैं यहाँ ब्रज में आया माखन मिश्री खाने के लिए, और अभी माखन मिश्री मौके देखन को ना मिली, और ये मौसी पूतना आ गई अपने स्तनपान कराने, विष लगाकर, जहर पिलाने, कालकूट विष लगाकर अपने स्तनों में। तो भगवान ध्यान कर रहे हैं भोलेनाथ का कि प्रभु हे महादेव, समुद्र का मंथन हुआ था और उससे जो विष निकला था, हलाहल विष का पान आपने जगत के कल्याण के लिए उसका विष पी लिया आपने। हे भोलेनाथ, उतना हलाहल विष पी लिया तो ये मौसी का कालकूट विष क्या बड़ी चीज है आपके लिए। लेकिन आप आ जाओ, हम तो माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं, जहर वहर पीना हमारा काम नहीं है। भोलेनाथ आपको ही आना पड़ेगा। तो भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। भगवान शंकर ऐसे अलग अलग संतों ने अलग अलग अपने भाव बताए हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, गाढ़ं कराभ्याम भगवानो प्रपीडित प्राणे समम रोष समन्वितो पविता। तो भगवान सब अब पूतना स्तनपान कराने लगे। अच्छा, एक और बात देखना, जब भी हम भगवान के सामने अगर अपना रूप बदल कर जाते हैं, रूप छिपाकर का मतलब हम हैं कुछ। देखिए, हम संसार के सामने, दुनिया वालों के सामने हम कितना भी बनावटीपन कर लें, दिखावा कर लें, लेकिन इनसे दिखावा आप नहीं कर सकते। इनके सामने तो हम जैसे हैं प्रभु बस तेरे हैं, इसी भाव से भगवान के ठाकुर जी के सामने जाओ। क्योंकि इनके सामने अगर दिखावापन हमने किया तो भगवान नहीं देखते, फिर आंखें बंद कर लेते हैं। अब पूतना कैसी है? राक्षसी है। तो पूतना लेकिन राक्षसी का रूप बनाकर नहीं गई, पूतना सुंदर नारी का वेश बनाकर गई है, अपना रूप बदल कर गई है। तो हम रूप जब बदलते हैं अपना और भगवान के सामने पहुंचते हैं तो भगवान नहीं देखते, आंखें बंद कर लेते हैं। इसलिए हम भी जैसे हैं प्रभु बस आपके हैं, तेरे हैं, हम भले हैं बुरे हैं बस तेरे हैं। इस भाव से ठाकुर जी के सम्मुख जाओ। भगवान आपको केवल ना कि देखते हैं बल्कि दोनों बाहें फैलाकर आपको अपनी गोद में भर लेते हैं। और ध्यान देना, यहाँ पर पूतना रूप बदल कर गई है। अच्छा, राक्षसी तो राक्षस तो फिर रावण भी था, राक्षस तो कुंभकर्ण भी था। फिर भगवान ने उन्हें देखकर नेत्र क्यों बंद नहीं किए? क्योंकि वो अपने ही रूप में भगवान के सामने पहुंचे थे। उन्होंने अपना वेश नहीं छुपाया। हिरण्यकश्यप ने अपना वेश नहीं बदला, कंस ने, रावण ने, कुंभकर्ण ने, इन्होंने अपना रूप नहीं छिपाया। जैसे थे भगवान के सामने वैसे गए, तो भगवान का दर्शन भी उन्हें हुआ। और यहाँ मौसी पूतना जो है अपना रूप बदल कर गई, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए इन्होंने। अब देखिए, पूतना स्तनपान जैसे ही कराने लगी तो बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले भगवान ने पूतना के पुण्यों को पिया। अब परीक्षित जी कहने लगे गुरुदेव से कि गुरुदेव, एक बात समझ में नहीं आई कि पूतना जैसी राक्षसी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो उसके पुण्यों का पान कर रहे हैं भगवान। तो कहा गुरुदेव, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ध्यान से सुनना, पूतना मथुरा से चलकर जितने कदम चल करके गोकुल तक पहुंची भगवान तक, उसके हर एक कदम कदम चलने में उसको एक एक यज्ञ की फल की प्राप्ति हुई थी। इसलिए मैं कहता हूँ, जो भगवान के दर में भागवत की कथा में जितने कदम चल करके इस कथा में पहुंचता है, उसे उसे एक एक यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। ये पुण्यों की वृद्धि होती जाती है। पुण्यों का पान किया, फिर उसके पापों को पिया। पापों को पीने के बाद भगवान पूतना का स्तनपान करने लगे, तो कहते हैं प्राणों को पीने लगे। और जब प्राण निकलते हैं तो घबराहट होती है।
प्राण जब निकलते हैं तो बेचैनी होती है, तो पूतना झटपटाने लगी और पूतना अपने असली रूप में आ गई और असली रूप में आकर के बहुत बड़ा शरीर कर लिया उसने, विकराल शरीर, और चिल्लाने लगी, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। अब हमारे कन्हैया कितने दिन के हैं अभी? जोर से बोलो। 7 दिन के। और 7 दिन का बालक कभी बोल सकता है क्या? लेकिन ठाकुर जी ने पहली बार बोला है, जब से आए हैं, जब से जन्म लिया है तो पहली बार बोला, 7 दिन में ही बोल दिए। जब पूतना चिल्लाई कि अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, तुम्हारे कन्हैया कहते हैं कि मौसी हमको तो केवल पकड़बो ही आवे, छोड़बो न जाने हम, अब तो हम आपका उद्धार करके ही छोड़ेंगे बस। और ऐसा कहकर पूतना के जब प्राणांत हुए हो गए, पूतना का शरीर इतना विशाल है, पूतना का जब गिरी तो अनेक वृक्ष, अनेक बगीचे, बाग, उपवन सब धराशायी हो गए, सब नष्ट हो गए। अब सारे ब्रजवासी, भैया थोड़ा डिले खोल दो भैया, सूखा चल रहा बहुत ज़्यादा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ हो रही है, निवेदन करूं मैं आपसे बारंबार। अब महाराज यहाँ सारे ब्रजवासी जो है दौड़े, मैया यशोदा से कहने लगे कि मैया कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया? तो मैया यशोदा जो है, तो अब सारे ब्रजवासी दौड़े और पहुंचे सीधे जहाँ पूतना का मृत शरीर पड़ा हुआ था। कम करो श्री राधा। तो सारे ब्रजवासी जब दौड़ के पहुंचे तो देखा पूतना के वक्षस्थल में कन्हैया छोटे से और 7 दिन के हमारे लाला बैठे हुए हैं। सबने बड़ी बड़ी सीढ़ियां मंगाई और सीढ़ियां लगाकर पूतना के शरीर में सीढ़ियां लगाई गई और उससे हमारे कन्हैया को नीचे उतारा गया। अब ये माताओं का भाव है कि लाला पर जब भी महाराज नीचे उतारा और मैया की गोदी में ला कर दिया, मैया ने अपना स्तन लाला को पान कराया। मैया का दुग्ध जब कन्हैया पीने लगे तब मैया की सांस में सांस आई। हे नारायण, हे प्रभु, तेरी कृपा से छोरा तो मेरो ठीक ठाक मालूम पड़े, पर ये पूतना के पेट तक पहुंच कैसे गए? और ये पहुंचो सो पहुंचो, पूतना कैसे मर गई? अब सारे सभी लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, काऊ की समझ में नहीं आ रही बात, क्योंकि पूतना का इतना बड़ा शरीर और पूतना के पेट में बैठे भगवान। अब लोग सोच रहे हैं कि हे भगवान, कन्हैया लाला हमारो 7 दिन को छोटो से पूतना के पेट में कैसे पहुंच गए? और पहुंच गए तो पहुंच गए ठीक है, लेकिन पूतना कैसे मर गई? अब ये बात भी ना समझ में आए। अब एक छोरा बोलो मैया, वहीं का ब्रजवासी, तेरे लाला को लेके बड़ी तेज भाग रही होगी पूतना, हैं? तो लगी ठोकर और धम्म से गिर करके और गिर पड़ी और मर गई होगी। दूसरों बोलो, अरे ठोकर खा के मरती तो मुंह के बाहर गिरती ना, ये तो पीठ के बल गिरी है, मुंह तो एक ऊपर है। तो कहा देख बिल्कुल सीधी पड़ी है, तो फिर कैसे मरी होगी? सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। और भैया पर काऊ की समझ में कुछ ना आवे तो मैया तो लाला को लेके घर आई और सबसे पहले उन्होंने कन्हैया को गाय के गोबर से नहलाया। ध्यान से सुनिएगा, गाय के गौ माता के गोबर से नहलाया, फिर गौमूत्र में स्नान करवाया, फिर गौ माता की चरण रज, चरणों के नीचे की मिट्टी निकाल करके पूरे अंग में कन्हैया के लगाई। जब भी माताओं, जब भी हमारे घर में छोटे छोटे लाला हैं और आपके मन में ऐसा भाव आए कि हमारे लाला को नजर लग गई है या हमारे लाला को कोई बुरी नजर लग गई है, कोई ऐसा आपको मन में ऐसा लगे, तो कुछ नहीं करना है, गौ माता के नीचे के थोड़ी सी रज लेकर के, गौ माता के चरण रज लेकर के और पूरे अंग में 7 अंगों में लगाना, मस्तक में, भुजाओं में, सीने में, पेट में, दोनों पैर की जंघाओं में और नीचे चरणों में।
इतनी जगह गौ माता के चरण की मिट्टी लगा देना। छोटी सी बछिया हो, बछड़ा हो गौ माता का, उस बछिया के पूंछ से 7 बार उसके सिर में और पूरे शरीर में पूंछ से घुमा देना। किसी भी प्रकार की संसार की बुरी नजर हो तुरंत दूर हो जाएगी। ये गौ माता का प्रताप है। अब मैया यशोदा भी कन्हैया की ऐसी नजर उतार रही है। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज सार्वकम। अब देखिए, हमेशा मैया पर, लाला पर जब भी संकट आए तो मैया पंचगव्य से स्नान कराती हैं। गौ माता के पंचगव्य में भैया बड़ी अपूर्व शक्ति है। पंचगव्य मतलब समझते हैं ना? गौ माता का दूध, गौ माता का दही, गौ माता का गोबर और गौमूत्र और गौ माता के घी, ये 5 चीजों से स्नान करने से ही वास्तविक शुद्धि होती है। आज भी जब किसी को यज्ञ में बिठाला जाता है, यजमान बना के यज्ञ में, तो उस यज्ञ में यजमान बनने से पूर्व उसके केस मुंडन कराया जाता है, फिर उसका यज्ञोपवीत होता है, फिर उसके जो है दशाविधि स्नान करवा के जो है उसे पंचगव्य पिलाया जाता है। यही पंचगव्य गौ माता की पंचगव्य पिलाया जाता है और पंचगव्य से स्नान कराया जाता है। फिर वो यज्ञशाला, यज्ञ मंडप में प्रवेश होता है वो यजमान। ऐसे ही अंदर नहीं मिलता प्रवेश यज्ञ मंडप में। तो पंचगव्य से स्नान करवाएं। बालकों के ऊपर कोई अला बला नजर आवे तो पंचगव्य से स्नान करवा करके और मैया पूंछ का झाड़ा मार दो, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। मैया लाला को पंचगव्य में